हेलो, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज हम यहाँ पे फंक्शन राइटिंग कर रहे हैं सीआरएम में। सो अभी ये मेरी सीआरएम की स्क्रीन है। मैंने एक फंक्शन लिखा था, मैं इसीलिए उसको अपडेट कर रही हूँ यहाँ पे। सो आप चेक कर सकते हैं। मैं जाती हूँ वर्कफ्लो पे, प्रोडक्ट फेच कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा एक मैंने वो बनाया हुआ है वर्कफ्लो, जिसमें कंडीशन मैंने दी है क्रिएट और एडिट पे। जब भी डील मेरी क्रिएट और एडिट होगी, हमेशा इसकी स्टेज क्या होती है, कोड्स, रिक्वेस्ट फॉर कोड्स होनी चाहिए, वो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट से। मैंने इसमें एक फंक्शन लिखा है जिसमें मैं डील से प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एसोसिएट करा रही हूँ। अभी मैं ये फंक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे टोटल। अभी इसका लॉजिक क्या है, मैंने एक डील डेट वेरिएबल लिया है जो सीआरएम से गेट रिकॉर्ड बाय आईडी किया है। मैंने डील की आईडी यहाँ पे मैंने मेंशन की है, इसमें पैरामीटर मैंने डील आईडी दिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ से डेटा उठा लिया है। मैं एक बार इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं डील ओपन कर लेती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही थी मुझे, जो मैंने ये फंक्शन बनाया है, जब भी मैं वर्डप्रेस से डेटा फैच कर रही हूँ, मैंने वहाँ पे एक प्लगइन यूज़ किया है जिससे मैं लीड में डेटा फैच कर रही हूँ। लीड में मैंने उसको प्लगइन को यूज़ किया है, तो मेरा डेटा वर्डप्रेस से डायरेक्ट एज अ लीड कैप्चर हो रहा है। जैसे ही मैं लीड कैप्चर कर रही हूँ, मैंने इस पर ऑटोमेटिकली मैंने एक फंक्शन बनाया है जिससे मैं लीड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अकाउंट और डील में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैंने फंक्शन नहीं, मतलब एज एक वर्कफ्लो बनाया है जिसमें मैं जैसे ही मेरी लीड क्रिएट हो रही है, मैं कॉन्टैक्ट, अकाउंट और डील में उसको कन्वर्ट कर देती हूँ। अब जैसे ही मैं, जैसे अब मेरे पास ये एक लीड आई है, अब इस लीड में मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मैंने वो सारा रिकॉर्ड मैंने फेच करवाया है। डील में ओपन कर लेती हूँ, ये है। इसके अंदर मैंने जो रिकॉर्ड फेच किया है, वो रिकॉर्ड मेरा इस फॉर्म में, मैंने उसको सिंगल लाइन में स्टोर कराया था। वहाँ से वहाँ के प्रोडक्ट जो भी थे, मैंने सेम वेरिएबल वहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने सेम, मतलब इसका जो प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे हैं वही मेरे वेबसाइट पे, तो मैंने जो भी फेच किया यहाँ पे वो सेम एज इट इज़ मैंने फेच कर लिया। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही मेरा ये आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, लिंक हो रहे थे, एसोसिएट नहीं होते। प्रोडक्ट तो ये है, क्लाइंट ने या कस्टमर ने जो भी सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये मेरा प्रोडक्ट से मैप नहीं हुआ। और बिना प्रोडक्ट के मैप करे हुए मैं यहाँ से कोटेशन जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि कोटेशन हम उसी की जनरेट कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट हो। अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर हम कोटेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ये इशू आ रहा था कि जो मैंने वहाँ से फेच कराया है यहाँ पे एक सिंगल लाइन के अंदर डेटा, इस वाले डेटा को मैं प्रोडक्ट से आईडी प्रोडक्ट आईडी से ये वाला जो भी मेरा वेरिएबल है उसको मैं इक्वल करा के उसको प्रोडक्ट में एसोसिएट करा के ऐड ऑन कर लूँ। तो मेन मेरा सिनेरियो यही है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट ऐड किए हैं ये सारे, जैसे ही मेरा यहाँ पे ये ऐड हुआ, यानी कि जैसे ही मेरी डील कन्वर्ट हुई, और डील क्या होना चाहिए, डील का स्टेटस रिक्वेस्ट फॉर कोड्स होना चाहिए, वैसे ही मेरा वो फंक्शन ट्रिगर करेगा। और उस फंक्शन के अंदर लिखा है मैंने, जैसे ही ये डील आईडी है, इस डील आईडी में अगर कलर चॉइस, यानी कि कलर चॉइस मेरा ये है, कलर चॉइस, जैसे ही कलर चॉइस डील डेट यानी कि इस वाले रिकॉर्ड में से गेट कलर करेगी, यानी कि जो भी कलर चॉइस है उसको यहाँ पे मैंने गेट कर लिया है इस वाले रिकॉर्ड में से, और इसके अंदर स्टोर करा लिया है। यानी कि ये जो भी आई है मैंने यहाँ से गेट करके एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया है। ऐसे ही मैंने ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे क्या किए, इसमें स्टोर करा लिए हैं।
अब मैंने क्या किया, एक आइटम लिस्ट बना ली। आइटम लिस्ट मैंने जो बनाई है उसमें मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ की कंडीशन लगाई है। इफ़ इट्स ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक होता है तो ये मेरा नहीं चलेगा, यानी कि वो अगले पे चेक करेगा। अगर ये ब्लैंक होता है, इस ब्लैंक, तो वो ये दे देगा। और उसके बाद वो अंदर जाएगा, फॉर ईच लूप लगाया, आइटम मैंने लिया है यहाँ पे, और इस वाले के अंदर टू लिस्ट मैंने ले ली ताकि वो नल वैल्यू ना दे, मैं इसलिए लिस्ट में लेके आ रही हूँ। ये मैंने, अगर एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने जो ये यूज़ किया है, ये मैंने इसलिए यूज़ किया है कि अगर एक से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट हैं उस केस में ये वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करेगा। सो आइटम के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया है और इस आइटम को आइटम लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। फिर मैंने कलर चॉइस के लिए किया है, अगर वो ब्लैंक है, मतलब इस ब्लैंक मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ब्लैंक नहीं है, ये वाला कलर चॉइस अगर ब्लैंक नहीं है तो मेरा फॉर ईच लूप चलेगा। उसको मैंने एक लिस्ट के अंदर एंटर कराया है और आइटम में एज अ वेरिएबल स्टोर करके उसको आइटम लिस्ट में ऐड ऑन कर लिया है। अगर मेरा डेक चॉइस ब्लैंक नहीं है, सेम वो मैंने टू लिस्ट में स्टोर करा के आइटम में वेरिएबल में स्टोर किया है और इसको मैंने इस वाली लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया है। सारे प्रोडक्ट के साथ मैंने ऐसे ही किया है। अब मेरे पास एक लिस्ट बन गई है, वो जो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बनाई थी आइटम लिस्ट, जिसमें मैंने ये सब स्टोर करा लिया है। आइटम लिस्ट को स्टोर कराने के बाद मैंने एक मैप बनाया है यहाँ पे, जिसको मैंने आइटम लिस्ट का साइज़ यहाँ पे मैंने इन्फो कराया था और उसका मैंने काउंट भी ले लिया है यहाँ। फिर मैंने एक फॉर ईच लूप चलाया है जिसमें मैंने आइटम लिस्ट को एक आइटम के अंदर लिया है, जिसमें मैं एक का काउंट इंक्रीज करती हुई जा रही हूँ। जैसे मैंने काउंट एक इंक्रीज करती हुई जा रही हूँ ईच लूप के अंदर। फिर मैंने एक आइटम डेटा वेरिएबल बनाया है, CRM के अंदर सर्च रिकॉर्ड किया है। सर्च रिकॉर्ड मैंने प्रोडक्ट का किया है, प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू आइटम किया है, यानी कि मैंने प्रोडक्ट नेम से उसको सर्च किया है यहाँ पे। इसके बाद मैंने इसी के अंदर एक इफ़ कंडीशन चलाई है, अगर आइटम डेटा यानी कि ये वाला जो डेटा है जो मैंने सर्च किया है यहाँ से, अगर वो नॉट इक्वल्स टू नल है, तो अगर वो नल नहीं है तो प्रोडक्ट आईडी आइटम डेटा से मैंने गेट की है। यहाँ पे वही डेटा जो मैंने सर्च किया है उसको मैंने गेट किया है। फिर यहाँ पे मैंने उस मैप के अंदर प्रोडक्ट आईडी के अंदर प्रोडक्ट आईडी मैप कराई है और मैप करा के मैंने उस रिकॉर्ड के अंदर अपडेट कर दी है, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी अपडेट कर दी है सेम सर्च करने के बाद। ये मैंने इसका पूरा सिनेरियो किया था, मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर ईच लूप लगाया है मैंने, जो मैंने लिस्ट बनाई थी यहाँ पे उसका मैंने पहले काउंट यहाँ पे एक इंक्रीज करके चेक किया है। इसके बाद मैंने सर्च रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड सर्च मैंने एक इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि काउंट 0 1 2 3 4, इसलिए मैंने एक यहाँ पे सर्च लगाया है। प्रोडक्ट को मैंने सर्च किया है प्रोडक्ट नेम से, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसको मैंने प्रोडक्ट नेम से सर्च किया है आइटम के अंदर। आइटम यानी कि ये जो आइटम आ रहा है मेरा, जो मैंने आइटम लिस्ट को आइटम में लेके आई हूँ और ये वाला आइटम जो है मैं इस वाले आइटम से इस प्रोडक्ट को सर्च कर रही हूँ। किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर सर्च कर रही हूँ मैं प्रोडक्ट नेम को आइटम से, क्योंकि हमने नेम का वेरिएबल लिया है वहाँ पे और नेम से हम मैप करा रहे हैं। इसी में मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है, इफ़ अगर मेरा आइटम डेटा यानी कि ये वाला डेटा गेट 0 नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तब मेरा डेटा अंदर आया है। फिर मैंने प्रोडक्ट आईडी देखी है, यानी कि जब मेरा ये हो गया, अगर ये मेरा नल नहीं है यानी कि मैंने सर्च कर लिया है, तब मैंने क्या किया है, आइटम डेटा गेट 0, मतलब मैंने 0 से उसकी आईडी फैच कर ली है। यहाँ से मैंने आईडी कहाँ ले ली, प्रोडक्ट आईडी में। अब मैंने एक मैप बनाया है जिसमें मैंने प्रोडक्ट आईडी के अंदर ये वाली प्रोडक्ट आईडी
फैच करा ली, यानी कि ये प्रोडक्ट आईडी हो गई, ये प्रोडक्ट आईडी हो गई। अब मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी, यानी कि ये वाली जो प्रोडक्ट आईडी थी, ये वाली प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर मैप अपडेट करा दी और डील के साथ उसमें मैप कर दिया। सिंपली मैंने ये यहाँ पे, उसके बाद मैंने इन्फो करा लिया, बस ख़त्म। इतना मैंने ये फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को बनाने के बाद जैसे ही मैं डील या लीड क्रिएट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा उससे लिंक हो जा रहा है प्रोडक्ट डील से। सो दैट्स इट। ये मैंने एक फंक्शन अभी न्यू बनाया था इसमें, तो मैंने सोचा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।